किसी दूर के गांव में एक गरीब बढ़ई रामलाल अपनी बेटी सुमित्रा के साथ रहता था। वह लकड़ी के सामानों को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन रामलाल भी साहसी था। रामलाल के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी असाधारण बुद्धिमान थी। वह छोटी छोटी बातों में भी गहरी समझ रखती थी, जिससे गांव के लोग भी प्रभावित रहते थे। एक दिन गांव में एक खबर फैली। राजा ने एक नई चुनौती रखी थी। जो भी राजा के 3 सवालों के सही उत्तर देगा, उसे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जो गलत जवाब देगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। गांव के लोग इस खबर से भयभीत थे, क्योंकि राजा अपने मुश्किल सवालों के लिए प्रसिद्ध था। रामलाल जब यह खबर सुनकर घर लौटा, तो चिंता में डूबा था। पिताजी को चिंता में देख सुमित्रा ने पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटी, राजा ने ऐसी चुनौती रखी है जिसे हल करना असंभव लगता है। अगर कोई जीत गया तो उसे बहुत इनाम मिलेगा, लेकिन यदि हार गया तो दंड भी मिलेगा। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, पिताजी, आप दरबार चलिए और मुझे भी साथ ले चलिए। मैं इन सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। अगर हम लोग जीत गए तो हमारी घर की हालात सुधर जाएगी। रामलाल घबरा गया। बेटी, ये बच्चों का खेल नहीं है। राजा के सवाल बहुत कठिन होते हैं। सुमित्रा ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरे पास केवल एक ही हथियार है, बुद्धि। देखते हैं राजा की चुनौती कितनी कठिन है। उसकी बातों से रामलाल तैयार हो गया। अगले दिन रामलाल और सुमित्रा दरबार पहुंचे। वहां पहले से ही कई विद्वान और समझदार लोग मौजूद थे, लेकिन किसी में भी राजा के सवालों का उत्तर देने का साहस नहीं था। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी मेरे 3 सवालों के उत्तर देगा, वह पुरस्कार का हकदार होगा। लेकिन यदि जवाब गलत हुआ तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। सुमित्रा ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपके सवालों के उत्तर देने को तैयार हूँ। राजा ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम मेरी सवालों का जवाब दोगी? हाँ महाराज, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा ने अपना पहला सवाल पूछा। तो बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सुमित्रा के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सुमित्रा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। धन, शक्ति या संपत्ति फिर से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। राजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही उत्तर। अब मेरा दूसरा प्रश्न सुनो। ऐसा क्या है जो हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई उसका सही उपयोग नहीं करता? दरबार में लोग आपस में फुसफुसाने लगे। यह प्रश्न कठिन था। कुछ लोग सोच रहे थे कि उत्तर धन होगा, कुछ को लगा कि यह शक्ति या ज्ञान हो सकता है। लेकिन सुमित्रा को कोई संदेह नहीं था। उसने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह चीज अवसर है। हर किसी को जीवन में अवसर मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उत्तर भी पूर्णतः सही था। अब राजा ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, यदि कोई सच्चा बुद्धिमान है तो उसे कैसे पहचाना जाएगा? यह प्रश्न सुनकर दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कई विद्वान सोचने लगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, लेकिन सुमित्रा ने उत्तर दिया, महाराज, सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो न केवल स्वयं ज्ञान रखता हो, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी करे। यदि कोई अपने ज्ञान का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए करता है, तो वह बुद्धिमान नहीं। राजा इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे उत्तर सही हैं, लेकिन असली परीक्षा अब कल शुरू होगी। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि राजा अब कैसी परीक्षा लेने वाले हैं। क्या सुमित्रा इस परीक्षा में सफल हो पाएगी? अगले दिन फिर राजा ने गंभीर स्वर में बोले, यदि तुम इसे पार कर लेती हो तो मैं तुम्हें विजेता घोषित कर दूंगा, लेकिन यदि असफल रही तो तुम्हें दंड मिलेगा। सुमित्रा ने निडर होकर कहा, महाराज, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। राजा ने पहला सवाल पूछा, जो कि एक पहेली थी। वह क्या है
जो बिना पंखों के उड़ सकता है, बिना पैरों के दौड़ सकता है और जिसे कोई रोक नहीं सकता? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए तुरंत ही उत्तर दिया। महाराज, वह हवा है। यह बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और इसे कोई भी पूरी तरह से रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही। अब अगली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? सुमित्रा ने कुछ देर सोचा। महाराज, वह ज्ञान है। जिसे जितना अधिक ज्ञान बांटा जाता है वह उतना ही बढ़ता जाता है। राजा सुमित्रा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अंतिम और सबसे कठिन पहेली बाकी है। अगर इसका उत्तर नहीं दे पाई तो तुम हार जाओगी। राजा ने गहरी आवाज में कहा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सवाल बेहद कठिन लग रहा था। मंत्रीगण और विद्वान भी सोच में पड़ गए। महाराज, वह सपना है। लोग सोते समय सपने देखते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। कभी वे याद रहते हैं, कभी नहीं। कभी उनके अर्थ स्पष्ट होते हैं, तो कभी रहस्यमय। राजा कुछ क्षण तक दंग रह गए। वह बहुत ही खुश थे। अद्भुत! तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। तुमने हर परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। दरबार में जोरदार तालियां गूंजने लगीं। रामलाल ये सब देखकर बहुत ही खुश था। राजा ने सुमित्रा को विजेता घोषित किया और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं और सम्मान प्रदान किया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी गरीब बेटी ने अपनी बुद्धि के बल पर न केवल सम्मान पाया, बल्कि राजा को भी अपनी चतुराई से मात दे दी।